वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि कल रात आपके पर्सन इतना ज़्यादा परेशान क्यों थे। ऐसा क्या था कल रात उनकी एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में आपके लिए, जिसके कारण वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। तो जी हाँ, ये गुड न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए जो एक लंबे समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो कुछ एक्शन ले। बाकी सारी क्लैरिटी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है और मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में आप रहते हो तब भी इस रीडिंग को सुन सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं उसमें फ्रेंडशिप का कार्ड निकला है। हो सकता है आपके पर्सन को आपका जो दोस्ताना है, आपका जो इस रिलेशन में लव के साथ जो एक फ्रेंडशिप है वो एलिमेंट बहुत पसंद है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार से ज़्यादा किसी भी रिश्ते में दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है कि इंसान उस रिलेशन को लंबे समय तक तभी कंटिन्यू कर सकता है अगर उसका रिश्ता दोस्ती से जुड़ा हो। तो दूसरे नंबर पे मुझे लगता है आपके पर्सन प्यार को रखते हैं, लेकिन पहले नंबर पे उनको चाहिए कि प्यार से ज़्यादा कोई उनको दिल से समझे, उनको सपोर्ट करे, उनके लिए स्टैंड ले और उनको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करे। जहाँ पे लड़ाई भी हो जाए तो उनका दोस्त जो कि आप हो उन्हें मना ले। जहाँ पे अगर वो गुस्सा दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, तो आप उन्हें समझा लें, आप उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लें। अगर वो आपसे किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं या किसी बात से उस पर्सन का आप में इंटरेस्ट कम हो जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल रात ये आपको लेकर एक तो पैशन फील कर रहे थे और साथ में आपकी फ्रेंडशिप को मिस कर रहे थे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ सिचुएशन बी मैच करेगी, जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन में प्यार को अच्छे से निभाया नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ जो वो इस रिश्ते में दे सकते थे या अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते थे, उनसे ये हमेशा ही भागते रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ना आपके पार्टनर के नेचर में भी थोड़ा सा बदलाव नज़र आ रहा है। कल रात अपनी आदतों से ये खुद को परेशान कर रहे थे। अगर इनको कोई हैबिट है ऐसी जिसको ये बदलना नहीं चाहते, आपने अक्सर देखा होगा दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जब वो सिंगल होते हैं तो उनकी कुछ आदतें डिफरेंट होती हैं। जब उनकी लाइफ में कोई दूसरा साथी नहीं होता तो वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने आप को उस रिश्ते में ऊपर रखने के लिए, मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है इंसान। लेकिन जहाँ पे दो लोगों की बात आती है कि वो एक रिलेशन में हैं, कुछ बातें हमें दूसरे की भी माननी चाहिए और कुछ बातों को हमें अपनाना चाहिए। जहाँ पे हम गलत हैं हमें अपोलोजाइज़ ज़रूर करना चाहिए, माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं बन जाता, लेकिन आपके पर्सन को सॉरी कहने में ही बहुत दिक्कत है। तो मेरे सामने जो शफल के बाद आप लोगों के कार्ड्स आए हैं उसमें क्लियर ये मैसेज है डिवाइन का कि आपको ना अपनी फ्रेंडशिप को इनसे तोड़ना नहीं चाहिए। आप इनके साथ अपनी दोस्ती को अलाइव रखें। अगर ये आपसे वापस कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी इस पर्सन को लेकर आपने माइंड में ये बात नहीं लानी कि इन्होंने लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं क्यों इस पर्सन को लाइफ में दोबारा चांस दूँ। बाकी ये रिलेशन सभी के लिए आगे चलकर बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि कल रात ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। आपके पर्सन को कोई हो सकता है हेडेक रहा हो, सिर में दर्द होना,
कंधों में दर्द होना, शोल्डर में पेन, या जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी बैकबोन, उसमें पेन, तो ये कल रात अपनी नींद को भी ढंग से नहीं ले पाए। इनकी नींद भी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, जबकि ये एक एक्टिव पर्सन है। इनको दौड़ भाग वाली ज़िंदगी पसंद है, बिज़ी रहना पसंद है, लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, नए लोगों से मिलना, उनसे नेटवर्क बिल्ड करना, पार्टी करना, ट्रैवल करना, एडवेंचर करना, और लाइफ में जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो इनको बहुत पसंद है। तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ ही ये अपनी लाइफ को कंप्लीट फील करते हैं। और मुझे आपके कार्ड्स में ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन से हैं ऐसे व्यूअर्स जिनकी लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे मुझे नो कांटेक्ट के ऊपर तो मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगी। जो वेट कर रहे हैं कि कब उनका पार्टनर या कब उनका समवन स्पेशल उनके लिए कोई एक्शन लेगा, कोई एफर्ट लगाएगा, कोई अपना प्यार भरा दिल का ऑफ़र, प्यार भरी बातें शेयर करने के लिए ज़िंदगी में वापस आएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों को नो कांटेक्ट सिचुएशन पर रीडिंग चाहिए। और मैंने हमेशा हर वीडियो में कई बार रिपीट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, ताकि जो मेरे दर्शक हैं आपकी एनर्जीज़ मैं टैरो में अच्छे से इंटरप्रेट कर सकूं, पिक कर सकूं। जो लोग कमेंट नहीं करते उनकी एनर्जीज़ फिर टैरो में बहुत कम आती हैं और कई बार उनसे फिर रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती। तो अभी जाकर आप फटाफट से लाइक दे दो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें कि आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू गॉड, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। भगवान का शुक्रिया करना, यूनिवर्स का शुक्रिया करना, और अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को पहले नंबर पे रखो। क्योंकि अगर ज़िंदगी में किसी के लिए शुक्रगुजार रहोगे तभी लौटकर आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, पॉजिटिविटी भी मिलती है, और भगवान की जो आपके जीवन में आशीर्वाद है वो बना रहता है, कृपा बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है स्पिरिचुअल चैनल्स पे आने का मकसद क्या है, आप क्यों आते हो रीडिंग सुनने। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप खुद अपने आप में स्पिरिचुअल हो। तो चलिए अभी रीडिंग की तरफ वापस आते हैं, नहीं तो बाकी के व्यूअर्स बोर हो जाएंगे कि मैम आप आउट ऑफ द टॉपिक चले गए थे। आउट ऑफ द टॉपिक कभी नहीं जाती। एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, तो मेरे को जो कमेंट्स आते हैं वो मुझे पढ़कर बहुत दुख फील होता है कि कितनी ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं लव रिलेशनशिप्स में। और मैं चाहती हूँ कि केवल रीडिंग बनाना मेरा मकसद ना रहे, मेरी रीडिंग से आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आ जाए, वो कॉन्फिडेंस आ जाए, वो एक उम्मीद आ जाए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सके। तो कल रात आपके पर्सन थोड़े से ना नाराज़ नज़र आ रहे हैं आपसे। हो सके तो इनको कॉल करके मना लो, क्योंकि इनके कुछ मैसेज मेरे सामने आए हुए हैं, चैनल्ड मैसेज, और वो जो मैं देख रही हूँ उसमें इस पर्सन का दर्द निकल रहा है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का बात नहीं हो रहा, ब्लॉक्ड है सिचुएशन, कम्युनिकेशन में बहुत कम लोग हैं। हार्डली मुझे लग रहा है 40 या 45% लोगों की ही बात हो रही है। बाकी के तो यहाँ पे वो लोग हैं जिनमें 50-60% लोगों की बात ही नहीं हो रही, लेकिन वो फिर भी एक उम्मीद से रीडिंग सुन रहे हैं कि हमें उनके दिल का हाल जानना है कि कल रात वो किस तरह की एनर्जी हमारे लिए फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। आप में से कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में जो इनको डोमिनेट करते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, और कोई लव रिलेशन भी हो सकता है। और अगर ये मैरिड हैं, इनके हस्बैंड वाइफ, इनके बच्चे, इनके घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, इनका फैमिली के लिए फोकस, वो भी एक थर्ड सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। ऑलराइट। और अगर ये सिंगल हैं,
इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। फिर मुझे लग रहा है कि ये थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। इनको प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, उसके लिए अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं बन पा रहा, क्योंकि कल रात ये अपने किसी बिज़नेस के लिए या अपने किसी जॉब के लिए कुछ प्लान कर रहे थे, या उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़, कुछ स्ट्रैटेजी स्क्रॉल कर रहे थे नेट के ऊपर, क्योंकि ये सोशली एक्टिव रहते हैं और बहुत कम ये आपकी तरफ ध्यान देते हैं। और कई बार आपको इसी बात का डर लगा रहता है कि जितना ये मेरे साथ पहले रोमांटिक थे, कनेक्टेड थे, मेरी केयर करते थे, मेरी फ़िक्र करते थे, अगर मैं फ़ोन नहीं भी करती थी तो इनका फ़ोन आ जाता था कि आप कहाँ बिज़ी हो या आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो अब सिचुएशन ना पलट गई है। अब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील करते हो, इनसिक्योर रहते हो, मेंटली आपको इस रिलेशन से एंजाइटी होती है, एग्जॉशन होता है। कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आखिर ये रिलेशन है क्या, क्योंकि आप इनसे मिलना चाहते हो और इनके पास टाइम नहीं होता, जबकि आप भी वर्किंग हो, आप भी बिज़ी रहते हो। और जो लोग वर्किंग नहीं हैं फिर भी आपका डेली लाइफस्टाइल या रूटीन ऐसा है कि आपको बहुत सारे कामों को निपटाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। आप मनी मैनेजमेंट में और टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हो, लेकिन फिर भी कल रात को इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि इनके पास अभी कुछ सॉलिड आपको ऑफ़र देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये आपका दिल जीत सके। लेकिन आपके ऊपर ये पर्सन अपना हक चाहते हैं। अगर आपका इनसे अभी तक कोई रोमांटिक एनकाउंटर नहीं हुआ, काफ़ी महीने हो गए हैं, काफ़ी हफ्ते बीत गए हैं, आप लोग फिज़िकली मिले नहीं हो, डेट पर नहीं गए, मूवी पर नहीं गए, कहीं शॉपिंग करने नहीं गए, कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए, कहीं ट्रैवल इकट्ठा नहीं किया, जर्नी इकट्ठी नहीं की, तो इनका सब कॉन्शियस ब्रेन कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इनके साथ बिना किसी पुरानी बात को लेकर, जहाँ से बातें बिगड़ी थी, ख़राब हुई थी, उनको पीछे छोड़कर एक न्यू शुरुआत इनके साथ करो। लेकिन चाह रहे हैं कि आप करो, आपकी तरफ से इनको वेट है और वेटिंग के कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का बर्थ डेट होगा, जन्म की तारीख होगी नंबर 12, नंबर 4, नंबर 7, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 30। तो ये इनकी जन्म की तारीख है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आपसे कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कल रात उस प्लानिंग को लेकर भी थोड़े से परेशान थे कि क्या करूं, क्या ना करूं, अभी जाके सारी बातें बता दूं या अभी कुछ और हफ्ते या कुछ दिनों तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखूं। कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, चाहे वो फैमिली से जुड़ा कोई मैटर है, इनकी करियर से जुड़ी कोई इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट चेंज है, या कोई सिचुएशन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शादी की उम्र में पहुंच गए हो, दोनों 30+ हो, लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में जाना चाहते हो, मतलब शादी करके सेटल डाउन होना चाहते हो, दोनों ही करियर में अच्छा कर रहे हैं, आप भी और ये भी। लेकिन अभी इतना ज़्यादा फीलिंग्स को लेकर ये ओपन अप नहीं हो रहे। अपनी फीलिंग्स को इन्होंने ना कंट्रोल कर रखा है, दबा रखा है। अंदर से बहुत इमोशनल हैं, फुल ऑफ लव हैं, लेकिन किसी बाउंड्री के कारण, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण ये अपने दिल का हाल खुलकर आपसे बताते नहीं हैं। कुछ भी हो सकता है वो। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने घर वालों का पता होता है कि हम तो प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली नहीं मानेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
और आप जितने भी मॉडर्न हो जाओ, जितने भी 21st सेंचुरी में चले जाओ, हमारे मॉडर्न होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पे घर वालों की जगह है, जहाँ पे घर वालों की कॉल है, जहाँ पे घर वालों की रिस्पेक्ट है, या जहाँ पे घर वालों का इन्फ्लुएंस है, वहाँ तक हम नहीं जा पाते। हम किसे जितना भी प्यार कर लें या उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, आफ्टर ऑल कई बार हमें फैमिली वालों के लिए भी सोचना पड़ता है कि जब फैमिली ही खुश नहीं है तो फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर शादी क्यों करनी है, क्योंकि ऐसी शादी करने से भी क्या फ़ायदा होगा जहाँ पे माता पिता सारी उम्र कभी खुश नहीं रह पाएंगे, अपना आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, अपना सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये मैं सभी के लिए नहीं बता रही, कुछ ही चुनिंदा कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी है जिनके जीवन में फैमिली के कारण आप दोनों सेपरेटेड हो। दोनों चाहते हैं इस रिलेशन में एक नया साइकिल, एक न्यू फेज़, एक न्यू बिगनिंग, लेकिन दोनों को पता है कि फैमिली को कैसे मनाएं। फैमिली अड़ी हुई है और कल रात ये हो सकता है अपनी फैमिली में भी किसी बात को लेकर डिस्टर्ब्ड हो, या फैमिली से भी इनकी पिछले कई दिनों से कुछ कहा सुनी हुई है या कोई ऐसी बात हुई है जिससे ये आपके साथ तो शेयर करना चाहते हैं लेकिन फैमिली को खुलकर नहीं बता रहे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी पॉजिटिव बातें, आपका ऑप्टिमिज़म, आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, आपका रोमांटिक नेचर, आपका इमोशनल बॉन्ड, आपका केयरिंग बिहेवियर, आपका नर्चर करना इन्हें, आपका इनको स्पेशल फील कराना, आपका इनके लिए स्टैंड लेना, ये इनको इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में आपसे चाहिए। इस पर्सन को हीलिंग चाहिए आपसे। और अगर आप ही गुस्सा हो जाओगे, आप ही इनसे नाराज़ रहोगे, आप इनसे दूर दूर रहोगे, या आपके मन में कोई पुरानी बात को लेकर गुस्सा भरा हुआ है कि मैं क्यों हमेशा सॉरी बोलूं, मैं क्यों वापस जाऊं, मैं क्यों इनसे माफ़ी मांगूं, मैं क्यों इनका वेट करूं, क्योंकि ये पर्सन को अगर आप वाकई प्यार करते हो तो बीच में मैं नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन के कारण आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, चाहे वो थर्ड पर्सन है, फैमिली है, करियर है, थर्ड सिचुएशन है, या कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कोई ऐसा टॉक्सिक फ्रेंड साइकिल है या फ्रेंड सर्कल है जो इनका ब्रेन वॉश कर देता है, या उनकी बातों में आकर ये गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो यहाँ पे राशियाँ आपके पार्टनर की सारी आई हैं, क्योंकि मैंने ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग की है, तो कंफ्यूज नहीं रहना कि ये राशि नहीं आई, वो नहीं आई। लेकिन यहाँ पे इनकी एज आई है। इनकी एज आपसे छोटी हो सकती है बहुत सारे लोगों में आज की रीडिंग में, और बहुत कम लोगों के लिए ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज दोनों ही एज ग्रुप आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे उम्र में 2 साल, 4 साल या 2 दिन, 1 महीना भी छोटे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एज आई है वो है नंबर 24, 27, 29, 32, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 61, 64 और लास्ट है 67। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एज है। ज़रूरी नहीं है सबकी एग्जैक्टली या डिटो एज मैच करें। जो कार्ड्स में मुझे एनर्जी आई है जनरल रीडिंग की, मैंने आपको वो बता दिया। जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तो उसमें आप, आपके पार्टनर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ होती हैं, बाहर के किसी व्यक्ति की नहीं, क्योंकि रीडिंग हज़ारों लोग देखते हैं और हज़ारों की एनर्जी रीडिंग में आती है। तो कल रात को ये पर्सन हो सकता है लास्ट टाइम जो मैसेज आपने इनको किए हैं या इन्होंने आपको किए हैं उसको भी बार बार खोल कर देख रहे थे कि कहाँ गलती कर दी, कहाँ चूक रह गई, कहाँ मिस्टेक हो गई।
और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत जल्द चैनल पर आएगा। अभी के लिए तो इनकी एनर्जीज़ में आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की इंटेंशन है। अच्छी बात है कि ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान उसी को पाना चाहता है जिसमें कोई बात होती है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर ये दूसरे लोगों की बातों में आकर किसी और रिश्ते में चले गए थे, शायद इन्होंने वहाँ जाकर एहसास किया कि नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा वो था, या ये वैसी नहीं है जैसा वो थी, तो वो कमी इनको फील हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पे इनके चैनल्ड मैसेजेस रीड करूँगी आपके लिए, जो मुझे रीडिंग के दौरान ही चैनल्ड हुए हैं। सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, यू आर टू स्वीट फॉर मी। आप इनके लिए बहुत स्वीट हो। आपकी बातें, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी हो सकता है आवाज़ बहुत स्वीट हो। कुछ लोगों की आवाज़ इतनी मीठी होती है, इतनी ज़्यादा सुकून देती है कि अगर उनकी हेलो भी सुन लो तो हमें लगता है वाह, दिन बन गया। और काफ़ी दिनों से आपकी आवाज़ को भी ये मिस कर रहे हैं, आपकी स्वीटनेस को मिस कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में जो दूसरे सेल्फिश लोग हैं जो इनका फ़ायदा उठाते हैं, कभी कभी ये उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तब इनको अकल आती है कि हाँ, वो सही कह रही थी, मैं ही गलत था। तो दूसरा मैसेज आपके पर्सन का, आई वॉन्ट टू कम टू यू बट दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन किलिंग मी। तो हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, बट उनको लगता है ये जो डिस्टेंस है आप दोनों में, ये रिलेशन के अंदर जो दूरी आ गई है वो इनको मार रही है। और बहुत लोगों का रिलेशन इसीलिए डिस्टर्ब्ड है क्योंकि ये और कपल्स की तरह और लोगों की तरह, जैसे वो घूमते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, ड्राइव्स पर जाते हैं, इकट्ठा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, शायद इनके दोस्तों में कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके जो कपल्स हैं, जिनके जो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं, वो इनको टीज़ करते हो कि आप क्या लाइफ अकेले निकाल रहे हो, सिंगल निकाल रहे हो, ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप मिल भी नहीं सकते, साथ में घूम भी नहीं सकते। तो कभी कभी ऐसे इनको फ़ील होता है, अकेलापन फ़ील होता है। और जब अकेलापन फ़ील होता है तो ये मन में कई बार सोचते भी हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप और ये हमेशा के लिए साथ रहें। कुछ लोग यहाँ पे वो भी हैं जो लिविंग रिलेशन में पहले रहते थे, लेकिन अब उनमें दूरी आ गई है, अब वो अलग अलग हो गए हैं, अपने रास्तों को सेपरेट कर लिया है, लेकिन अब दोबारा उस लिविंग रिलेशन में वापस आना चाहते हैं। ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी है। तो नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, मुझे हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है, ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आप उसकी डेप्थ में जाओ, इसकी गहराई में जाओ, तो आपको पता लग जाएगा कि दूर रहकर भी अगर आप इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हो, दिल में चल रहे हो, तो प्यार आज भी ज़िंदा है, ख़त्म नहीं हुआ। शायद आप भी इनको मैनिफेस्ट करते हो, आप इनको दिन में कई बार याद करते हो, इनकी फ़ोटोज़ देखते हो, इनके पुराने मैसेजेस देखते हो, या इनको सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एक्टिव देखते हो, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है। क्योंकि जब हम किसी को याद करते हैं, वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और दूर बैठा व्यक्ति हमारी एनर्जी को फील कर पाता है। ये टेलीपैथी भी होती है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ कह सकती हूँ कि कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ रिलेशन में हैं। ये रिलेशन अभी ओवर नहीं हुआ, इसकी एंडिंग नहीं हुई, इसमें सिर्फ साइकिल चल रहे हैं। लेकिन कुछ कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे हैं यहाँ जिनकी एंडिंग हो चुकी है, लेकिन आप उस पर्सन को चेस कर रहे हो बार बार। तो यहाँ पे जो लास्ट मैसेज आया है आपके पर्सन का, तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा सुनकर कि मैं हर रोज़ तुम्हारे एक कॉल की वेट करता हूँ, कॉल की या मैसेज की। तो
आपको शायद ये बात सुनकर यकीन ना हो कि जिसने मुझे खुद ब्लॉक किया है वो क्यों मुझे वेट करेगा, वो मेरी क्यों फ़िक्र करेगा, उसे मेरे कॉल का क्यों इंतज़ार रहेगा। कई बार धक्के खाने के बाद ना इंसान को अकल आती है, जब दूसरे लोगों से वो प्यार नहीं मिलता, वो टाइम नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलती, क्योंकि इंसान सुंदरता देख के तो अट्रैक्ट हो जाता है, स्टेटस देख के भी अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जब वहाँ पे कुछ टाइम बिताता है उन लोगों के साथ जो दूर से देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग लग रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाके इन्होंने देख लिया है कि नहीं, वही मेरी पार्टनर है जो मेरी दिल की बात को बिना कहे समझ पाती है। तो एक रीज़न है ये, इसलिए भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और मेरे थॉट चक्र में बार बार आपकी रीडिंग करते हुए ब्लॉकेज आ रही है, बार बार मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरे वर्ड्स मुंह में ही अटक रहे हैं, तो इट मीन्स थॉट चक्रा पे इनको काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप थॉट चक्रा मेडिटेशन, कलर थेरेपी, मंत्र चैंटिंग करके इस रिलेशन को बहुत जल्दी हील कर सकते हो और दोबारा कम्युनिकेशन में आ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही है। आज का रीडिंग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को क्लेम करो, आई क्लेम दिस रीडिंग, और लाइक दे दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह रोज़ मज़ेदार आपको करंट एनर्जी अपडेट्स मिलते रहेंगे अपनी रिलेशन के। तो प्लीज़ चैनल पर अदर वीडियोज़ हैं, उनको भी इंजॉय कर सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।